सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 साउंड का, है ना। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। डिफाइन द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है? तो द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट, है ना। वाइब्रेट का मतलब टू एंड फ्रो मोशन होना। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, आगे पीछे मूव कर रहे हैं, है ना। इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। हाउ साउंड प्रोड्यूस्ड? तो साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर है कैन साउंड ट्रेवल इन द वैक्यूम? तो आंसर है नहीं, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि साउंड रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल, है ना। साउंड को मीडियम क्यों चाहिए? क्योंकि साउंड क्या है? तो एक एनर्जी है जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन फ्लो करती है, और उस एनर्जी को फ्लो करने के लिए मीडियम पार्टिकल चाहिए, है ना। तो वैक्यूम में कुछ मीडियम नहीं होता है, इसलिए साउंड वहाँ पे ट्रेवल नहीं कर सकती है। व्हाट इज मीन्ड बाय ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन। जैसे आप झूला देखे होंगे, है ना। ये झूला जानते हैं, ये इस तरह से मोशन करता है। या पेंडुलम देखे होंगे, है ना, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। फिर उसके बाद डिफाइन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में वेव कितना बार ऑसिलेट करता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। ठीक है। फिर है डिफाइंड 1 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज का मतलब क्या है? कि एक सेकेंड में एक बार ऑसिलेट कर रहे हैं। जो वेव है ये 1 सेकेंड में एक ही बार क्या किया है? ऑसिलेट किया, इसलिए उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 1 हर्ट्ज। फिर है उसके बाद एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना। जब ये ऑसिलेट करता है तो इसके मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। फिर व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड? तो ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड आप जानते हैं कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, है ना। दिस इज द ऑडिबल साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग। हमारे लिए जो ऑडिबल साउंड होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होना चाहिए, तभी हमें सुनाई देगा। फिर है नेम द इक्विपमेंट विच वर्क्स एट द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। तो इक्विपमेंट का नाम क्या है? तो वो सोनार है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सोनार है ना। या अल्ट्रासाउंड जो हम लोग मेडिकल में जो यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड, है ना, टेस्ट करने के लिए, वहाँ भी इस फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाता है। फिर है आपका व्हाट इज द नॉइज? तो नॉइज आप लोग जानते हैं, जो अनप्लीजेंट साउंड जो होता है ना, उसको नॉइज बोलते हैं। इन विच यूनिट लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड? तो उसको बोलते हैं डेसिबल। डीबी से उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, उसके यूनिट को लिखते हैं। किसके यूनिट को? तो लाउडनेस को, है ना, डेसिबल बोलते हैं। नेम द एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? तो सेकेंड हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का तो 1/सेकेंड। और क्या बोलते हैं उसको? तो हर्ज, है ना। इन विच स्टेट ऑफ मैटर डज साउंड ट्रेवल स्लोअर? किस में साउंड स्लो ट्रेवल करता है? तो एयर में, है ना। या गैस बोल सकते हैं। और फास्टर किस में? तो सॉलिड में। सॉलिड में जो साउंड है वो फास्ट मूव करती है, और गैस में स्लो। ठीक है। व्हाट हैपेंस टू साउंड व्हेन इट स्ट्राइक अ सरफेस? किसी भी सरफेस से साउंड जब स्ट्राइक करेगा तो दो केस हो जाएगा। देखिए, अगर साउंड इधर से स्ट्राइक किया तो ये साउंड को ऑब्जर्व कर लेगा कौन? सरफेस। और क्या कर सकता है? इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो साउंड जब भी किसी सरफेस पे आता है तो क्या होगा? आइदर वो साउंड को एब्जर्व कर लेगा, या रिफ्लेक्ट कर देगा, या ये साउंड को एब्जर्व करने के बाद उसको ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, है ना, दूसरा मीडियम में। ठीक है।
चलिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो आप बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से समझेंगे, है ना। थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म में उसको रहने दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखिए, हाउ इज दैट यू कैन हियर अ फ्रेंड टॉकिंग इन अनदर रूम विदाउट सीइंग हिम। देखिए, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि फेस टू फेस हमें दिखना चाहिए जो बोल रहा है। अगर दोनों रूम में मीडियम है तो साउंड ट्रेवल कर सकती है ना। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट कि दोनों जो फ्रेंड है वो सामने होना चाहिए, बट क्या रिक्वायर्ड है, तो मीडियम होना चाहिए, है ना। दोनों के बीच में एयर होना चाहिए, रूम वैक्यूम नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। लिस्ट द सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। आप चेक कर सकते हैं क्या क्या है। हॉर्न लगा रहता है, बाइक का साउंड है ना। तो बहुत सारा है, आप लिस्ट बना सकते हैं खुद से। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, जानते हैं क्या क्या हो सकता है। आप खुद से बना लीजिएगा इसको, क्या क्या इफेक्ट है सराउंडिंग में, है ना। जो एजेड पर्सन होता है उनका हेल्थ पे बहुत सारा है ना। फिर आपका पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, फाइंड आउट इट्स टाइम पीरियड इन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना बार ऑसिलेट कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पे दिया है 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, तो ऑसिलेट कितना बार हो रहा है, तो ऑसिलेट हो रहा है वो 40 टाइम्स ऑसिलेट हो रहा है कितना सेकेंड में, तो 4 सेकेंड में, है ना। 40 टाइम्स 4 सेकेंड में। और फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना बार ऑसिलेट होगा उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो देखिए 4 सेकेंड में 40 टाइम्स है, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स। तो ये जो 10 है क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 10 हर्ज। देखिए 4 सेकेंड में 40 था, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। 40/4 यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना बार ऑसिलेट हो रहा है, तो 10 बार ऑसिलेट हो रहा है। वही उसका क्या है, तो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन पता है आपको, एफ इक्वल टू होता है 1/t, तो टी इक्वल टू हो जाएगा 1/10, टी हो जाएगा 0.1 सेकेंड। तो उसका टाइम पीरियड कितना है, 0.1 सेकेंड, यानी 0.1 सेकेंड में वो एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या है, ये आप सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सा हाउस खरीदना चाहिए। तो रोड साइड हमें नहीं खरीदना चाहिए, क्यों, क्योंकि वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा गाड़ी रोड से क्रॉस करेंगे। तो हमें आउटसाइड द रोड घर खरीदना चाहिए, है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, हाउ कैन द नॉइज़ पोल्यूशन बी कंट्रोल इन रेसिडेंशियल एरिया। आप लिस्ट बना सकते हैं क्या क्या नहीं करना चाहिए, है ना। हाउ कैन यू हियर द साउंड ऑन द मून, एक्सप्लेन। क्या आप मून पे साउंड को सुन सकते हैं, तो आंसर है नहीं, क्यों, क्योंकि मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है मतलब वहाँ पे कुछ मीडियम नहीं है जिससे साउंड ट्रेवल कर सकती है ना। चलिए उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए आसान है। रुकिए, नहीं हम थोड़ा इधर छोड़ दिए थे इसको, शायद ये वाला पार्ट, पहले ये वाला पार्ट कर लेते हैं फिर उधर बढ़ेंगे। बोला गया कि द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट विंग्स एन एवरेज रेट 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना बार वाइब्रेट हो रहा है, तो 500 टाइम्स वाइब्रेट हो रहा है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन। तो हम इसका फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितना बार ऑसिलेट हो रहा है, तो 50 टाइम्स, सॉरी 500 टाइम्स, यानी इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 500 हर्ज। तो टाइम क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी, तो 1/500 सेकेंड, है ना। तो इसको निकाल लीजिएगा कितना आएगा, वही उसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। हाउ कैन वी कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ये सिमिलर क्वेश्चन था, एक पहले था, है ना। ये आप खुद से लिख लीजिएगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लाउडनेस ऑफ साउंड एंड एम्पलीट्यूड। देखिए जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा,
लाउडनेस होगा। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। ये देखिए ये वेव है ना। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही क्या होगा, लाउडनेस होगा। ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन साउंड इज 1.5 किलोहर्ट्ज। हाउ मेनी वाइब्रेशन इज इट कंप्लीटिंग इन 1 सेकेंड। तो देखिए फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी है 1.5 किलो हर्ज। इसको ना हम हर्ज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1500 होगा, बट एक पॉइंट इधर है तो ये 00 हो जाएगा हर्ज। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, यानी ये 1 सेकेंड में कितना बार ऑसिलेट हो रहा है, तो 1500 टाइम्स ऑसिलेट हो रहा है ना। ये 1500 टाइम्स क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो पूछा गया है कि हाउ मेनी वाइब्रेशन इट कंप्लीटिंग इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये कितना बार वाइब्रेट कर रहा है, तो 1500 टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है। फिर है विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी डिटरमाइंस लाउडनेस। लाउडनेस को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, तो हमें एम्पलीट्यूड को देखना पड़ेगा, है ना। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगा। फिर है सेकेंड पिच। पिच को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए हमें, तो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होगा, है ना। ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो पिच ज़्यादा होगा। साउंड कैसा होगा, तो साउंड हल्का होगा, स्वीट होगा, है ना। अगर पिच कम है तो सॉरी एम्पलीट्यूड कम है, सॉरी फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम होगा। पिच अगर कम होगा तो साउंड कैसा हो जाएगा, साउंड हेवी होगा, है ना। फिर उसके बाद वाई डू वी हियर द थंडर और लिटिल आफ्टर वी सी द फ्लैश ऑफ लाइटिंग। देखिए जब आसमान में जब थंडर दिखता है हमें, है ना, तो पहले क्या दिखता है हमें, लाइटनिंग दिखता है, फिर हमें साउंड सुनाई देता है। क्यों, क्योंकि आप जानते होंगे स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, तो 344 अप्रोक्स ले रहे हैं ना, मीटर पर सेकेंड। देखिए स्पीड ऑफ साउंड जो है बहुत कम है किससे, स्पीड ऑफ लाइट से। तो पहले आपको क्या दिखाई देगा, पहले लाइट दिखाई देगा, फिर आपको साउंड सुनाई देगा। क्योंकि 1 सेकेंड में साउंड चलता है 344 मीटर, बट 1 सेकेंड में लाइट कितना चल जाता है, 3 × 10⁸ मीटर, है ना। तो इसलिए पहले आपको लाइट दिखाई देगा, फिर कुछ समय के बाद आपको साउंड सुनाई देगा, है ना। फिर बोला गया है कि व्हाई डू वी नॉट हियर इको इन आवर ऑर्डिनरी सराउंडिंग्स। देखिए इको सुनने के लिए पहला कंडीशन ये है कि सराउंडिंग में दूसरा साउंड नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका ही साउंड होना चाहिए। और मिनिमम 17 मीटर के डिस्टेंस पे ऑब्स्टेकल होना चाहिए। उससे पहले होगा तो आप फिर इको को नहीं सुन सकते हैं, है ना। इसलिए इको को अगर आपको अच्छे से सुनना है तो आपको फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा, जहाँ पे अदर साउंड नहीं होगा, है ना, सिर्फ आप ही साउंड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। चलिए उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। लाइटनिंग थंडर अभी जस्ट डिस्कस किए हैं। व्हाट इज़ द सोनार। सोनार एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम लोग सी के अंदर, समुद्र के अंदर क्या छुपा हुआ है ना, या कौन सा मटेरियल है उसको हम लोग पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते हैं, तो हम एक प्रिंसिपल यूज करते हैं, उसका नाम है इको, है ना। इको का यूज करते हैं और वहाँ पे हम लोग साउंड भेजते हैं। कौन सा साउंड, तो अल्ट्रा सोनिक साउंड, जिसका फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, है ना। फिर साउंड क्या होगा, वो साउंड जाएगा सरफेस से टकरा के फिर रिटर्न आएगा, है ना। और हम पता कर लेते हैं कि समुद्र के अंदर क्या छुपा है अकॉर्डिंग टू कितना साउंड रिटर्न आ रहा है, किससे, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद। ठीक है। तो एक्सप्लेन इट यूज, क्या काम है इसका, तो वही हम समुद्र के अंदर क्या छुपा हुआ है या कौन सा ऑब्जेक्ट है उसको हम पता लगाने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बेस्ड ऑन साउंड, है ना। और इको भी यूज करते हैं वहाँ पे इन द कंसेप्ट ऑफ इको। व्हाट इज द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन। मेडिसिन में अल्ट्रासाउंड का क्या यूज है, तो हम लोग इसको बहुत तरह से यूज करते हैं। पहला यूज ये है कि हम लोग अल्ट्रासाउंड करके पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कौन सा पार्ट डैमेज है, या कहाँ पे कुछ वुंड है ना, या कुछ डिफेक्ट है, उसको हम लोग पता लगा सकते हैं।
और इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में हम अल्ट्रासाउंड यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेटल में क्रैक है। हालांकि कभी कभी मेटल में हमें क्रैक नहीं दिखता है, बट वो क्रैक रहता है, तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि इस मेटल में किस पार्ट में क्रैक है या डैमेज है ना, या कौन सा पार्ट कितना समय के बाद ब्रेक हो जाएगा, कौन सा बताएगा, तो अल्ट्रासाउंड से हम लोग उसको पता करते हैं इंडस्ट्री में, है ना। नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड विच इज सिमिलर टू प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो लाइट और साउंड में क्या क्या सिमिलर है, तो एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, टाइम पीरियड है, ये सब जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है ना। लाइट जो होता है वो आपका ट्रांसवर्स वेव होता है, बट साउंड कैसा होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है ना, ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। फिर है व्हाई डू सम पीपल हैव हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो उसका ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मेडिकल डिफेक्ट होगा, बाय बर्थ होगा, है ना, या कुछ इंजरी हो गया है, तो बहुत सारा कॉज रहता है उसका, है ना, जिससे वो बाहर के साउंड को नहीं सुन पाते हैं। हाउ डे हाउ डू दे कम्युनिकेट विथ अदर्स, तो एक्चुअली वो एक मशीन यूज करते हैं जो क्या करता है, साउंड के एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा बढ़ा देता है ना। और मैक्सिमम जो लोग रहते हैं वो फेस रीडिंग करते हैं ना, जब भी उनके साथ अगर आप बात कर रहे हैं तो आप उनके सामने से बात करेंगे, है ना, ना कि किसी दूसरे रूम से बात करेंगे। तो फेस थ्रू डायरेक्ट टॉकिंग हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, या कुछ मैकेनिकल मीन्स जिस मशीन को यूज करके उनमें उनके कान में लगा देते हैं, और फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा एम्पलीट्यूड ले पाते हैं कंपेयर टू व्हाट वी आर स्पीकिंग, हम जो बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 1 का डिटेल डिस्कशन है, ठीक है। अगर आपको फिर भी थोड़ा अगर कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो आप एक बार थ्योरी पार्ट में जाके उसको अच्छा से थोड़ा फिर पढ़िएगा, पढ़ने के बाद फिर आप उसको अच्छा से देखिएगा, है ना। और ये कमिंग संडे आपका टेस्ट है, ठीक है, आप अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, चलिए।